बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए। आज भी बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह के जो रिंग वगैरह होती है इसके बॉक्स हैं। तो ये जो रिंग वगैरह शॉप होती है इसकी, उसमें वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो ये इसके अंदर एक फॉर्म भी पड़ा हुआ था। तो आप चाहें तो इस तरह से भी आप अपनी रिंग वगैरह इसमें लगा के रख सकते हैं। तो ये 2 बॉक्स में जो है उनसे लेके आई थी, सामान वगैरह लिया था। तो ये मुझे अच्छे लगे, तो मैंने बोला कि चलें इसका जो है ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैंने जो है कार्डबोर्ड का एक पीस ले लिया है और इस तरह से एक पतली सी लेयर होती है कार्डबोर्ड के ऊपर, तो ये हम हटा देंगे। पहले मैंने इसी तरह से हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर पानी में ऊपर लगा लेती हूँ ताकि ये आराम से जो पतली सी लेयर है कार्डबोर्ड की तो ऊपर से हट जाए। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ पर ये पतली पतली लेयर सारी जो है कार्डबोर्ड के ऊपर से हटा दी है। तो नीचे से जो है बहुत ही खूबसूरत सा लाइनिंग वाला कार्डबोर्ड निकलता है, तो ये हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनाइज़र पे लगाने के लिए। अब जी इसको इस तरह से रोल कर लेते हैं ताकि हम जहाँ भी इसको मोड़ें तो ये आराम से मुड़ जाए। तो ये देखें जी, अब जी जो हार्ट शेप का ये बॉक्स है, तो इसके अंदर हमने हार्ट ही बनाना है। तो इस तरह से हम ऑड ग्लू लगाएंगे और कार्डबोर्ड को मोड़ते जाएंगे और ये हार्ट की शेप में आ जाएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं इसको हॉट ग्लू के साथ अच्छे तरीके से यहाँ पर फिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए जी, इसको मैंने फ़िक्स कर दिया है। अब जो फालतू वाला कार्डबोर्ड है इसको हम कटिंग करेंगे। पहले मैंने इतना लंबाई में रखा था, तो फिर थोड़ा सा इसको मैंने कटिंग किया है। अब जी हॉट ग्लू के साथ अच्छे तरीके से इसको पक्का कर देंगे। अब जी इसको थोड़ा थोड़ा मैं कटिंग कर लेती हूँ। बहुत लंबाई की शेप इसमें आ रही थी, तो फिर मैंने इसे कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगा कर इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ये देख जी, बॉक्स रेडी हो गया है। अब जो फोम है इसके अंदर हम इस तरह से फिर दोबारा से लगा लेंगे। इस तरह से ये कि ये हमारा ज़बरदस्त सा ज्वेलरी बॉक्स या मेकअप बॉक्स जो है रेडी हो जाएगा। अब जी आप एस्ट्रेस भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसको कलर करूँगी। खूबसूरत सा बॉक्स बनाएंगे ताकि हम ड्रेसिंग टेबल वगैरह पे रखें तो ये खूबसूरत लगे। आप चाहें तो इसमें कोई और भी कलर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये रेड कलर था तो मैंने यही कर दिया है। कंट्रास्ट में मैंने इसको कर दिया है। अब जी ये कलर तो खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक जो है चमक वाली सलोशन टेप थी, तो ये मैंने लगा दी है। यहाँ पर इसे हॉट ग्लू के साथ हम पक्का कर देंगे ताकि ये मज़बूती से लगी रहे। अब जो कैप है इसके ऊपर भी लगा लेते हैं, लेकिन जब मैंने ये टेप लगाई थी तो ये कम पड़ रही थी, तो फिर जहाँ तक लगी मैंने वहाँ तक लगा दी। तो ये देखिए, इसको भी हॉट ग्लू के साथ पक्का कर देंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से ऊपर एक एक जो है पिंक कलर का हमने एक एक स्टोन लगा दिया है। तो ये स्टोन जो है हमने जो पुरानी लेसें होती हैं उसी से हमने इसको उतारा था। तो ये बहुत सारी वीडियो में मैंने जो है ये वाले स्टोन यूज़ किए हैं। तो ये ज़्यादा लंबी लेस थी, तो इसमें से बहुत सारे ये स्टोन उतार के मैंने इस तरह से यूज़ किए हैं। बहुत सारे आइडिया में जो है ये यूज़ किया है मैंने, DIY जो बनाए थे। अब ये सारे बॉक्स के ऊपर इसी तरह से हम ये स्टोन लगा लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टोन तो हैं जो मैंने जो है गोल्डन कलर करके भी यूज़ किए हैं, इस तरह के स्टोन। अब जी मैं यहाँ पर जहाँ जो टेप है तो वो कम पड़ गई थी, तो जो जगह बची थी वहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टोन लगा दी हैं ताकि जो है इसकी लुक जो है वो अच्छी लगे। तो ये देख लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा ये बॉक्स बन के रेडी हो गया है। अब जी आप चाहें तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको एस्ट्रेस ही
छोड़ूंगी। अब जी यहाँ पर हम कोई भी मेकअप का सामान हो तो इसमें रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मेकअप वाला बॉक्स बन के रेडी हो गया। आप ज्वेलरी भी रख सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप रख सकते हैं। तो ये देखें जी, ये पड़ा हुआ भी खूबसूरत लगेगा। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है, इस तरह की मोटी वाली जो रस्सी होती है, ये थोड़ी सख्त वाली है, तो यही रस्सी हमने ली है। नरम वाली रस्सी जो है वो सही तरीके से जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो नहीं बनेगी। तो सख्त वाली जो रस्सी होती है वो अगर आपके पास हो तो ये जो है ज़बरदस्त हमारा पर्दों वाला पर्दे जिस तय करके हम खूबसूरत सा लगाते हैं। तो ये देखें जी, मैंने रस्सी को इतना कटिंग कर लिया है। अब जी यहाँ पर हमने जूट रोप ली है और ये इसके ऊपर लपेट देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत जो पर्दे हम फ़ोल्ड करते हैं, जब हमें जो है पर्दों को फ़ोल्ड करना होता है तो उसके लिए ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। बिल्कुल ये हमारा ज़ीरो कॉस्ट में बन के रेडी हो जाएगा। पुरानी रस्सी का यूज़ आप कर सकते हैं, कट एंड टाई जो है इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हो गया है। अब जी यहाँ पर हमने ये बारबेक्यू स्टिक ली है और फिर इसके ऊपर हम रस्सी लपेट लेंगे। तो ये पूरे पे इसी तरह से रस्सी लपेटेंगे। इस तरह की बेकार चीज़ें होती हैं, आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ही जो है मतलब ये ज़बरदस्त आइडिया हमारे बनते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मेरी इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप घर पे ही इन चीज़ों को मतलब बना सकते हैं। अब जी मैंने जो है एक इसके ऊपर ये पर्दे जो पाइप होते हैं इनका ख़राब होल्डर था, तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। अब जी ये देखें जी, मैंने आपको लगा कर भी दिखाती हूँ तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इससे ये है कि ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपके पर्दे जब भी आपको फ़ोल्ड करके इस तरह से करने हों तो आपका ये कटन टाई बन के बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के हिसाब से। कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो होती हैं ये हम इस तरह से ही मतलब फेंक देते हैं, तो इनके आप बहुत सारे आइडियाज़ जो है मतलब बहुत सारे DIY बना सकते हैं। तो इसका ये रिंग है, तो ये तो वैसे ही हम बेकार में फेंकते हैं, लेकिन इसके आज मैं आपको दो ज़बरदस्त से आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने इसका ये ऊपर कैप को मतलब जब सील करते हैं तो इस तरह की ये साथ हर बोतल के साथ इस तरह का रिंग निकलता है, तो ये बहुत ही काम का होता है। तो आज इसके दो ज़बरदस्त से आइडिया शेयर करती हूँ मैं आप। तो एक रिंग लिया है और इस तरह से ऊन का धागा लिया है मैंने, तो इसको पूरा इसके ऊपर कवर कर दूँगी मैं। हम ज़बरदस्त से टसल बनाएंगे। थोड़ा सा इसको मैंने कटिंग कर लिया है और हॉट ग्लू से जोड़ लिया है। छोटा हम टसल बनाएंगे तो इसलिए हमने इसको कटिंग कर लिया है, ताकि इसकी शेप जो है वो हम छोटी कर सकें। रिंग इसका छोटा हमने कर दिया है। अब जी ये पूरा मैंने इस तरह से ऊन का धागा लपेट लिया है। अब जो बाकी धागा बचा है तो इसको मैं साथ ही छोड़ देती हूँ। अब इसके साथ हम टसल मतलब इसका बनाएंगे। अब जी टसल रेडी कर लेते हैं। तो हाथ पे मैंने इस तरह से ऊन लपेट ली है और इसका टसल हम रेडी करेंगे। अब जी अंदर वाली साइड पे टसल को इंसर्ट करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम इसको इस तरह से पकड़ के और अच्छी तरह से हम इसके ऊपर ऊन का धागा लपेट देंगे। आप इस जगह पे दूसरा जो मतलब नलकियों वाले धागे होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको पूरे टसल को ऊपर धागा लपेट लेंगे, अच्छी तरीके से इसको पक्का कर देंगे। अब जी मैंने एक जो है इसको हमने अच्छे तरीके से नोट लगा लिया। अब नीचे से इसको हमने सीधा कर लिया है।
अब जो बाकी धागा रह गया था तो इसको हमने सुई ली है और सुई में हम इसको धागे को डालेंगे और फिर इसको टांग के लगाएंगे। यहाँ पर हमने लंबाई वाले साइज़ की, मतलब इसको अंदर वाली साइड से इस तरह से हमने स्टिच कर देना है। इसके ऊपर हम शीशा लगाएंगे। आप चाहें तो बड़ा अगर शीशा है तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर छोटा शीशा लगाऊंगी। अब जी इसको अच्छे तरीके से मैंने इस तरह से जाली बना ली है अंदर वाली साइड पे। बस ज़्यादा जाली नहीं बनाई, बस इस तरह से ये इसको मैंने स्टिच किया। अब हॉट ग्लू के साथ इसको मैंने जो है मिरर को लगाया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्लू लगाया है, हॉट ग्लू, और ऊपर मिरर लगा दिया है। तो ये हमारा खूबसूरत सा टसल बन के रेडी हो गया है। अब ये दूसरा टसल भी मैंने इसी तरह से रेडी कर दिया है। 14 अगस्त आ रही है तो आप बच्चों के वाइट कपड़े बना रहे हैं तो इस तरह के टसल आप घर पे रेडी कर सकते हैं। आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में है ये टसल। अब मैंने 2 जो है पल के मोती लिए हैं और फिर मैं अंदर वाली साइड पे यहाँ पर 2 पल्स के मोती लगा लूँगी। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर मिरर भी लगाया जा सकता है और इस तरह के पल्स के मोती भी लगा सकते हैं आप। तो 14 अगस्त के कपड़े जो है वो वाइट और ग्रीन होते हैं। तो ये देखें जी मैंने इसमें पल्स के मोती लगा दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये टसल बन के रेडी हो गए हैं। आजकल वैसे भी ये ट्रेंड में हैं। तो आगे जो है 14 अगस्त आ रही है तो आप इस तरह के जो वाइट कपड़े होते हैं, वाइट और ग्रीन के कंट्रास्ट के साथ आप इस तरह के टसल बनाएं और बच्चों के भी आप छोटा करके भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखें जी इसको मैंने रेडी कर दिया है। तो आप इतने महंगे टसल आप घर पे ही रेडी कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। तो ये देखें जी कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। तो इसको आप वाइट कपड़ों पे बना के लगाएं या फिर आप मुख्तलिफ़ जो कलर के कपड़े होते हैं उनके भी ऊपर लगा सकते हैं और आप दुपट्टों के साथ भी इस तरह के टसल बना सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया आ जाता है ब्राउन पेपर के हिसाब से। इस तरह की रद्दी हमने ली है ब्राउन पेपर। तो सबसे पहले मैंने 2 मतलब एक तरह की पाउच ले लिए हैं, पैकेट ले लिए हैं। तो इनको हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम जो है इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। तकरीबन ये 1-1 इंच के हिसाब से मैंने इस जो है इसकी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। तो दोनों को इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब जी इनको इस तरह से हम मोड़ लेंगे ताकि हम इसकी आसानी से चुटिया बना सकें। तो ये सबसे पहले मैंने इसी तरह से इसको मतलब चुटिया बनाई थी, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसके साथ पानी लगाया था। तो ये बहुत ही आसान तरीके से ये सारी जो मतलब स्टेप कटिंग की हैं तो इनकी मैंने चुटिया बनाई थी। तो इस तरह से इसको हम चुटिया की तरह गूंद लेंगे सारा। अगर हम इस तरह से अगर इसको चुटिया बनाते हैं तो ये फटने का भी डर होता है, मतलब फट जाता है पेपर। तो आप अगर हल्का सा पानी लगा लें तो बहुत ही आसानी से इस तरह की हम चुटिया बना सकते हैं। आप इस तरह से इनको 2 पट्टियाँ लेके रोल भी कर सकते हैं। रोल करते जाएं और फिर इसको जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं उसको आसानी से बना लें। अब ये तीनों को मैंने इस तरह से रोल कर लिया है। अब इसकी चुटिया बना लेते हैं। मैंने इस तरह से क्लिप लगा ली है ताकि ये मज़बूती से हम इसकी पकड़ मज़बूत हो जाए और हम आराम से चुटिया बना लें। आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, किसी को आप पकड़ा दें और आराम से इसकी चुटिया बनाते जाएं। तो ये देखें जी मैंने कुछ इस तरह से इसको चुटिया बना ली। आप चाहें तो लंबी लंबी मतलब सारी लंबाई में बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी जो है 3-3 पीस की एक ही ये चुटिया बनाई थी। तो आप एक भी बना सकते हैं। इसको आगे जोड़ते जाएं और फिर ये लंबी सी रस्सी तैयार हो जाती है। तो ये देखें जी मैंने ये सारे मिलते जुलते जो
बैग थे तो इनकी मैंने इस तरह से चुटिया बना ली। अब मैंने इस तरह का पुराना जो कंटेनर है, तो ये मतलब ख़राब हो गया था जार, तो ये इसी का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप टोकरी वगैरह भी इसकी बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर लगाती जाऊँगी फिर, तो ये मज़बूती से मतलब लग जाएगी इसके ऊपर। मैं हॉट ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट ग्लू का भी, लकड़ी वाला जो होता है ग्लू, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी ये सारी मैंने इस तरह से, ये देखें, 1 बाय 1 लगाते जाएंगे इसके ऊपर। जो जगह रह गई है तो वो हम जो पीस जब बच जाएंगे वो दोबारा फिर इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये मैंने ये सारा बना लिया। अब इसका कैप तो हमने जो है उतरने वाला, मतलब इसको हम खोल सकें। कैप को हम पक्का नहीं बंद करेंगे ताकि कोई चीज़ इसमें रखें तो इसको अच्छे तरीके से हम अंदर से वाश कर सकें। मैं इसमें स्पून वगैरह रखूँगी, इसलिए मैंने नीचे वाले कैप को इस तरह से खुला छोड़ा है ताकि अच्छे तरीके से वाश करके फिर दोबारा से इसको लगा सकें। अब जी मैंने इस तरह से कैप के साथ जो है रस्सी मतलब ये सॉरी बोरी का पीस लगा लिया है। तो ये इसको इस तरह से फिनिशिंग देने के लिए हमने बोरी का पीस लगाया है। अब देखें जी, कैप को आप बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। अब मैंने एक पेपर को कटिंग कर लिया है और इसको इस तरह से मैंने रोल कर लिया है और फिर इसको इस कैप के हिस्से के ऊपर भी लगा देंगे। अब ये देखें जी, ये ज़बरदस्त हमारा जो है ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत ये लुक दे रहा है। तो अब जी ऊपर मैंने इस तरह से रस्सी जो होती है, जूट रोप ली है और इस तरह से मैं इसके ऊपर वाली साइड पे लगा लूँगी ताकि जो हमने अंदर जार लगाया है तो वो नज़र ना आए, छुप जाए। ऊपर से मैंने हॉट ग्लू के साथ इसको पक्का कर दिया है। अब जी मैंने इसके हैंडल भी रेडी कर दिए हैं। दोनों को रस्सी की तरह, मतलब इसको चुटिया की तरह गूंद लिया है और फिर 2 हैंडल भी रेडी कर दिए हैं। कोई भी चीज़ हम घर में जो बेकार समझते हैं, लेकिन वो बेकार नहीं होती। हम लोग उसका यूज़ बहुत ही आसानी से किसी न किसी तरीके से कर सकते हैं। अपनी बेकार चीज़ों का यूज़ करें और अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त रेडी हो गया है। अब आप इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर वार्निश वगैरह लगाएं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक्रेलिक कलर, ब्राउन कलर हल्का हल्का कर दूँगी। मेरे पास भी ब्राउन कलर ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने जो है कुछ ना कुछ करके मैंने इसके ऊपर ये ब्राउन कलर कर दिया था। तो ये देखें जी, ये ब्राउन कलर मैंने इस तरह से एक्रेलिक कलर इसके ऊपर कर दिया है। अब इसके ऊपर आप वार्निश अप्लाई कर दें तो ये पानी वगैरह लगेगा तो तब भी ये ख़राब नहीं होगा। मेरे पास वार्निश नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई। तो आप वार्निश लगा दें तो ये आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये कैप को खोलें भी और बंद भी करें। जब भी आपको इसको वाश करना हो, अंदर वाली साइड से वाश कर लें। आज जी मैंने इसको, ये वुडन जो चम्मच होते हैं, इनको मैंने रखने के लिए इसको बनाया है। ये मतलब लुक वुडन की लगेगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा, ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। अब इसमें मैं चम्मच भी रख सकती हूँ, मतलब मैंने रख के दिखाए हैं, तो आप किसी तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी जो बाकी पेपर बच गए हैं तो इनका भी ज़बरदस्त सा यूज़ आपको बताएंगे। ये देखें जी, कितने मतलब ये नरम नरम से पेपर होते हैं, लेकिन इनको भी बिल्कुल ना फेंकें। इसकी जगह आप जो है बच्चों की जो रद्दी होती है, मतलब बुक्स वगैरह होती हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके भी आइडिया हमने आपके साथ बहुत सारे शेयर किए हैं, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो हम आपके लिए इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं जो आपके घर में जो मतलब ऑर्गेनाइज़ करने में, या आप घर को सजाते हैं तो उसमें बहुत ही मदद देते हैं। तो मैंने जो है इतने इतने पीस में इसको कटिंग कर लिया है। एक एक पेपर से मतलब जो पैकेट है इससे 4 4 पीस कर लिए। तो अब मैंने वाइट ग्लू लिया है और ये हम इसके साथ यूज़ करेंगे। मतलब इसको इस तरह की हमने एक बारबेक्यू स्टिक ली है और इस तरह इसको रोल करेंगे और फिर इसकी इस तरह पाइप बना लेंगे। तो ये देखें जी, ये रोल कर लिया है इसको मैंने बहुत ही आसानी से। इसी तरह से ये सारे करते जाएंगे।
कलरफुल ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा। अब ये दूसरे को मैंने इस तरह से काट दिया है। इस तरह से सारे रेडी कर लेंगे तो ये कलरफुल हमने सारे रेडी कर लिए। अब एक मैंने जो है इस तरह की जो रूह अफ़ज़ा की बोतल होती है खाली यही ली है और इसको हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो कोई जार वगैरह पुराना है तो उसके ऊपर भी इनको लगा सकते हैं। अब जी मैंने बोतल को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसके ऊपर हम हॉट ग्लू के साथ इनको लगाएंगे। ये सारी हमने जो नलकियाँ बनाई हैं तो ये सारी हम इसके ऊपर 1 बाय 1 लगाते जाएंगे। मुख्तलिफ़ कलर की लगाएंगे ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी लगे। हम इसके ऊपर कोई कलर वगैरह नहीं करेंगे, इसको एज़ इट इज़ ही हम छोड़ेंगे। तो ये देखें जी हॉट ग्लू के साथ इनको सबको लगा लूँगी मैं ऊपर। अब जी इस तरह से इन्हें कटिंग कर लेंगे। तो जो कटिंग मैंने निकाली थी वो दोबारा से मेरे पास पेपर कम थे तो मैंने जोड़ लगा कर ये पूरे को रेडी कर दिया है। अब ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा ये मतलब ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। तो आप इसके ऊपर मैंने इस तरह से रिबन भी लगा लिया है और रिबन की बो बना के लगा ली है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जी इसे हम ड्रेसिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने प्लास्टिक की बोतल लगाई है तो इसमें हम स्पून भी रख सकते हैं और भी मुख्तलिफ़ जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।